Hello everyone. Today we are going to study basic concept of chemistry का lecture 2. So आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो पहले हम जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले जानने की कोशिश करेंगे. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे. मोल है, मोल का मीनिंग, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है हीप. मोल का मीनिंग है हीप. तो कुछ क्वांटिटी को हम मोल बोलेंगे, जैसे कि हम एक डॉजन बोलते हैं 12 चीज़ों को. 1 डॉजन ऑफ बनाना मीन्स 12 बनाना को बोलेंगे 1 डॉजन. ठीक है, अभी हम देखेंगे मोल का डेफिनेशन. तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम एलिमेंटरी पार्टिकल्स बोलेंगे. एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और कार्बन 12 का आइसोटोप के हिसाब से हम जानेंगे. तो 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. जैसे कि हम बोलते हैं 1 डॉजन बोलने पर हम 12 बनाना को समझते हैं. 1 डॉजन मीन्स 12 बनाना. वैसे ही एक मोल बोलेंगे तो उसमें कितना एटम्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम 1 ग्राम ऑफ एटम भी बोल सकते हैं और ग्राम एटॉमिक मास भी उसको बोल सकते हैं. तो अभी हम अगर लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना क्या आता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर में 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम. तो उस 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे. तो ये जो स्टैंडर्ड नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं. एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम किस में डिनोट करेंगे, ए फॉर एवोगाड्रो, इसको Na से डिनोट करेंगे. ये जो एवोगाड्रोस नंबर इसको बोला जाता है, ये एवोगाड्रो को ऑनर में बोला जाता है. इनको ऑनर देने के लिए ऐसे ही बोला गया है, लेकिन ये नंबर एवोगाड्रो नहीं दिए थे. ठीक है, फिर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. तो इस वाले वॉल्यूम को 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसको ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर. इस 22.4 लीटर को हम बोलेंगे ग्राम मोलर वॉल्यूम. ग्राम मोलर वॉल्यूम. तो अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस. इस बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम्स ऑफ H2. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2
इन 10 ग्राम्स ऑफ H2। क्वेश्चन ये है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना मोल होगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन हम लेंगे, ये कितना मोल होगा ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन का मास गिवन है, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम्स, ये हो गया हमारा स्मॉल m। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो मोलर मास कितना आएगा 2 है, 2 होगा तो 2 ग्राम। तो ये हो गया हमारा कैपिटल M। सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m गिवन कितना है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय कैपिटल M है 2, दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ H2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी मोल्स आर 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ He। हाउ मेनी moles are 12.044 into 10⁻23 atoms of He। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है हमको, हाउ मेनी मोल्स पूछा है। मोल्स को हम n में डिनोट करेंगे, n क्या है हमको यहाँ पे पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम्स 12.044 इंटू 10⁻23। तो अभी हम देखेंगे कि 1 मोल, 1 ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम मेक 1 मोल। अभी हम देखेंगे 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स कितना मोल बनाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12.044 इंटू 10⁻23। अगर इसको देखेंगे ये 10⁻23 कैंसल आउट हो जाएगा, 6.022 और इसमें देखेंगे तो 2 आया आंसर। तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम, तो इसका आंसर होगा 2। ये सिंपल है प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये एटॉमिक मास हम क्लास 9th क्लास 10th में पढ़े हैं, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार, फिर इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एटॉमिक मास क्या है, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। लिख लेता हूं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एटॉमिक मास। So it is the average relative mass of an atom that indicates how many times of an atom of that element is heavier as compared with 1/12 of the mass of carbon 12। So ये तो डेफिनेशन हो गया, ये हम 9th में 10th में पढ़े हैं। अभी हम क्या जानेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी तो पढ़े हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करना है। जैसे कि हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 1, जिसको 1 AMU नहीं तो 1 U लिखेंगे हम। उस तरह से हीलियम के एटम में देयर आर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास कितना आएगा 2 + 2 4 यूनिट आएगा। तो
तो हमें पता है क्या, एज वी नो मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, नहीं तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। हमको यहाँ पे ग्राम में चाहिए इसलिए हम ग्राम में लिए हैं। तो अगर हम निकालेंगे हीलियम का एक्चुअल मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ हीलियम क्या होगा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, इतना आएगा। तो अगर हम उस हिसाब से 1 मोल ऑफ हीलियम लेंगे, उसमें कितना हीलियम्स के एटम आएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एच ही रहेगा। 1 मोल ऑफ हीलियम मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम। तो उसका मास अगर हम निकालें तो इसमें क्या करेंगे हम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 4। तो इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6.23 ये 10 तो माइनस 10 रह जाएगा, 6.022 इंटू 1.67 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 24 नियरली इक्वल टू 4 आएगा, जिसको हम 4 ग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना है, 4 ग्राम। इसी को ही हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया कंप्लीट हमारा ग्राम एटॉमिक मास। फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स हैं और किस किस तरह का एटम है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली लेंगे वाटर को, तो अभी देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं वाटर। वाटर में कौन सा एटम है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या करेंगे 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या है 16, तो ये हो गया टोटल 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU, नहीं तो सिंपली लिखेंगे 18U। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये 18 ग्राम्स आएंगे, लेकिन ये 18U और 18 ग्राम्स दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे, ये एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है 18 यूनिट, लेकिन 18 ग्राम ऑफ वाटर में बोलूं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, 1 मोल में जितने एटम्स रहते हैं, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O का मास आएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे मोलार मास के ऊपर। So how many moles are there in 52 grams of helium? How many moles are there in 52 grams of helium? How many moles are there in 52 grams of helium? तो हीलियम का मास क्या है 4 ग्राम। पहले हम निकालेंगे मोलार मास ऑफ
हीलियम, हीलियम का मोलर मास क्या है 4 यूनिट। मास गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ हीलियम है 52 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये ग्राम्स होगा क्योंकि मोलर मास हम ग्राम में निकालते हैं। तो ये हो गया कितना 13 मोल्स ऑफ हीलियम हो गया। एक और वॉल्यूम के हिसाब से करेंगे हम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। अभी एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 liters, 11.2 liters of SO2 in SO2 gas at NTP, SO2 gas at NTP। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में एट NTP 1 mole of any gas occupies 22.4 लीटर। एट NTP 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लेंगे हम, कोई भी गैस ले लेंगे, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे SO2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, SO2 एट NTP occupies 11.2 liters। सो अभी देखेंगे 22 क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले हम मोल्स निकालेंगे, फिर हम कितना, उतना मोल में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा ये वो निकालेंगे। तो 22.4 लीटर में कितना रहता है, 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करते हैं। तो 11.2 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आएगा 1/2, दैट विल बी 0.5 मोल्स। तो अभी हमको क्या पता है, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 0.6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी हाफ मोल में कितना आएगा, 0.5 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आएगा कितना 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अभी क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 11.2 लीटर्स SO2 गैस लेंगे, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या क्या पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्लास हम इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे होगा, ये सारे चीज़ के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।